गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में आप एनर्जी रिसोर्सेस का सामान्य परिचय तथा वर्गीकरण देख चुके हैं और साथ ही आपने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस तथा उनके उपयोग में आने वाली बाधाओं के बारे में भी पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। सर्वप्रथम तो हम एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस का। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो कि उपयोग में अति सामान्य हैं, जैसे कि एनिमल फॉर्म, वुड, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इत्यादि। तो जब भी कभी हम एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस नज़र आते हैं। इसके विपरीत नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो कि अभी उपयोग में बहुत सामान्य नहीं हैं, परंतु इनमें पोटेंशियल अथवा सामर्थ्य असीमित रूप से पाया जाता है। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी तथा टाइडल एनर्जी। तो चलिए एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो इस फ्लो चार्ट की सहायता से आप देख सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत रीन्यूएबल भी हैं, अर्थात ये पुनः नवीनीकृत हो सकते हैं या असमाप्य हैं। इनके उदाहरण हैं सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, टाइडल एनर्जी जो कि ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, डेंड्रोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी तथा जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा। अब हम इनमें से प्रत्येक स्रोत को विस्तार से पढ़ेंगे तथा इससे जुड़ी लिमिटेशंस का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से हीट अथवा लाइट के रूप में प्राप्त होने वाली एनर्जी को ही सोलर एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यह ऊर्जा का इनएग्जॉस्टेबल नॉन कन्वेंशनल स्रोत है। इनएग्जॉस्टेबल क्योंकि इसके समाप्त होने की संभावना नहीं है। रोज़ हमें नए रूप से सोलर एनर्जी मिलती है। नॉन कन्वेंशनल क्योंकि इसमें जितनी पोटेंशियल है अभी इसका उतना उपयोग संभव नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार सोलर एनर्जी में उपयोग का काफ़ी अधिक पोटेंशियल है। साथ ही यह एनर्जी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन भी उत्पन्न नहीं करती। तो जैसा कि हमने देखा कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, तो ऐसे में सोलर एनर्जी जो कि नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी के रूप में पाई जाती है, यह एक महत्वपूर्ण ऑल्टरनेटिव हो सकता है। सोलर एनर्जी का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सोलर थर्मल एनर्जी के रूप में, इस प्रक्रिया में सूर्य से प्राप्त होने वाली हीट एनर्जी को डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस में काम में लिया जाता है। इस पर आधारित कई उपकरण भी बाज़ार में मिलने लगे हैं, जैसे कि सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स तथा सोलर वाटर हीटर्स। तो इन सभी में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा अथवा हीट का उपयोग करते हुए इन इक्विपमेंट्स को काम में लिया जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली हीट एनर्जी को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक अथवा केमिकल एनर्जी में भी बदला जा सकता है। दूसरा तरीका है फोटोवोल्टिक कन्वर्जन सिस्टम का उपयोग। यह सिस्टम सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्जन की इस प्रक्रिया में सिलिकॉन सोलर सेल्स का उपयोग किया जाता है। इन सेल्स के उपयोग के द्वारा कम्युनिटी लाइटिंग,
रेडियो तथा टीवी सेट्स का उपयोग, लाइट हाउस तथा समुद्र के किनारे ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स इत्यादि में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तथा दूरस्थ स्थान जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना संभव नहीं है, वहाँ पर भी इन सोलर सेल्स की सहायता से कुछ बेसिक प्रक्रियाओं को किया जा सकता है। तो इस प्रकार सोलर एनर्जी में उपयोग का अत्यधिक पोटेंशियल है, परंतु इसके उपयोग में कुछ लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने वाले इक्विपमेंट्स को बनाने का अथवा इन इक्विपमेंट्स को प्रयोग में लाने का इनिशियल प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यह अत्यधिक प्राइस इन सभी इक्विपमेंट्स को बहुत सामान्य या कॉमन यूज़ में नहीं आने देता। दूसरा महत्वपूर्ण ड्रॉबैक जो कि सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ है कि सोलर एनर्जी वर्ष पर्यंत एक समान रूप से अवेलेबल नहीं होती है। क्लाउडी डेज में जब बादलों ने सूरज को घेरा हुआ है या रात के समय सोलर एनर्जी उपलब्ध नहीं होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो कि सोलर एनर्जी के उपयोग को सीमित करता है वो यह है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने वाले सोलर पैनल्स अत्यधिक बड़े आकार के होते हैं। तो छोटी बिल्डिंग्स अथवा छोटे स्थानों पर इनका उपयोग करना संभव नहीं है, परंतु सोलर एनर्जी की यूटिलिटी तथा इम्पॉर्टेंस को देखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करते हुए बहुत ही प्रमुखता से यह कार्य किया जा रहा है कि इन सभी लिमिटेशंस को दूर करके सोलर एनर्जी को प्रैक्टिकल यूज़ में लाया जाए। इसके पश्चात हम बात करते हैं ऊर्जा के नेक्स्ट स्रोत विंड एनर्जी के बारे में। वायु ऊर्जा या वायु से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी जिसे कहा जाता है, यह एयर फ्लोज अथवा तेज़ गति से चलने वाली पवन से प्राप्त ऊर्जा है, जिसे कि विंड टर्बाइन्स से प्राप्त किया जाता है। तो तेज़ गति से चलने वाली ऊर्जा विंड टर्बाइन्स से कन्वर्ट होती है तथा इसे इलेक्ट्रिसिटी में बदला जा सकता है। विंड एनर्जी का उपयोग विंड मिल्स में किया जाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इस प्रकार एयर फ्लो में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह विंड मिल्स के द्वारा मैकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और इस एनर्जी को फर्दर कई मशीन्स में, जैसे कि वाटर लिफ्टिंग मशीन्स अथवा ग्राइंडिंग ग्रेन्स जो मशीन्स होती हैं उनमें काम में लिया जाता है। तो आटा चक्कियों इत्यादि में भी विंड एनर्जी का प्रयोग करते हुए इन मशीन्स को चलाया जा सकता है। विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल तथा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और साथ ही किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन भी उत्पन्न नहीं करती। विंड एनर्जी के उपयोग में सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि विंड पावर सभी स्थानों पर तथा सभी सीजन्स में उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु लगातार देश में इस एनर्जी का उपयोग करने के लिए पवन चक्कियों का निर्माण किया जा रहा है तथा धीरे धीरे यह विंड एनर्जी पॉपुलर हो रही है। इसके पश्चात हम बात करते हैं ओशन एनर्जी अथवा टाइडल एनर्जी की। यह भी एनर्जी का नॉन कन्वेंशनल तथा इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है। ओशन अथवा टाइडल एनर्जी टाइड्स की एनर्जी को ट्रैप करने से प्राप्त होती है। तो ज्वार भाटा आने के दौरान जो जल ऊपर गिरता है तथा वापस ऊपर उठता है तथा तेज़ी से नीचे गिरता है, नीचे गिरने की प्रक्रिया में टरबाइन्स के द्वारा इस एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाता है तथा इस एनर्जी की सहायता से
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए टाइडल पावर प्लांट का उपयोग किया जा सकता है, जो कि कई स्थानों पर जैसे कि गुजरात में तथा गल्फ ऑफ कच्छ में इस्टेब्लिश भी किया जा चुका है। इसके पश्चात नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म है जियो थर्मल एनर्जी। जियो का अर्थ भूमि से संबंधित है, थर्मल का अर्थ हीट है, थर्मल हीट से संबंधित होता है। तो जियोथर्मल एनर्जी वर्तमान समय में एनर्जी का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सोर्स बनकर उभरी है। जियोथर्मल एनर्जी में पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली एनर्जी को काम में लिया जाता है, परंतु यह एनर्जी वहीं उपलब्ध हो सकती है जहाँ पर कि वॉल्केनिक रीजन्स पाए जा रहे हैं या जहाँ पर कि हॉट स्प्रिंग्स तथा गर्म पानी के झरने तथा गीजर्स अवेलेबल हैं। लगभग 350 जियोथर्मल स्प्रिंग्स अब तक लोकेट किए जा चुके हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी में भी अत्यधिक पोटेंशियल है। यह एनर्जी भी एनर्जी का नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है, अतः इसका उपयोग भी भविष्य में बढ़ने की संभावना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं डेंड्रोथर्मल एनर्जी की। यह अपने उपयोग की प्रारंभिक अवस्था में है। डेंड्रोथर्मल एनर्जी प्राप्त करने के लिए एनर्जी प्लांटेशंस किया जाता है। एनर्जी प्लांटेशन का अर्थ है ऐसे पादपों को उगाया जाना जिनसे कि हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार एनर्जी प्लांटेशन को ही डेंड्रोथर्मल एनर्जी प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। हालांकि अभी यह अपने उपयोग की बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है। इस दिशा में अनेक प्रयास तथा प्रयोग किए जाने संभव हैं, परंतु फिर भी एक संभावना बनती है कि आगामी समय में या आने वाले समय में हम एनर्जी के कन्वेंशनल रिसोर्सेस के अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक स्रोतों को भी काम में ले सकेंगे, जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन संभव हो पाए। तो इस प्रकार आपने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ा। यहीं पर मैं आपको संक्षेप में एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी बताना चाहूँगी, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में भी बताना चाहूँगी। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। बढ़ते हुए विकास के साथ ही प्रत्येक कंट्री के द्वारा एनर्जी का कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है और यह इंक्रीजिंग डिमांड कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर एक दबाव उत्पन्न कर रही है। ये कन्वेंशनल रिसोर्सेज लगातार उपयोग में लिए जा रहे हैं तथा इनका तेज़ी से डिप्लीशन हो रहा है। अतः भविष्य के लिए तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए एनर्जी को कंजर्व करना आवश्यक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हम कन्वेंशनल सोर्सेस की बजाय कुछ नए सोर्सेस या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पर फोकस करें। इसी तरीके से नेचुरल गैस तथा ऑयल की वेस्टेज को रोकने का प्रयास करें तथा स्मोकलेस एफिशिएंट चूल्हा व सोलर एनर्जी से संबंधित या सोलर एनर्जी पर आधारित इक्विपमेंट्स को ज़्यादा उपयोग में लाएं। तो यह सभी प्रयास यानी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग एनर्जी कंजर्व करने में तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।